सुनो राजन, आज का प्रश्न होलिका के बारे में है। जब हिरण्यकश्यप परेशान हुआ, उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं चलेगी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका को आग में बैठा दिया। होलिका आग में बैठी, ये सोचकर कि अब प्रहलाद भी जल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहे और होलिका अपनी दुष्टता और अहंकार के कारण स्वयं जलकर भस्म हो गई। आग में जलने के बाद होलिका की आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार हुई। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि उसका पुनर्जन्म दुष्ट प्राणी रावणी के रूप में हुआ, ताकि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़े। संदेश स्पष्ट था, बुराई चाहे कितनी भी शक्ति रखे, अंततः नष्ट हो जाती है और कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। प्रहलाद की भक्ति और सत्य के समर्थन में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। प्रहलाद बन गए सत्य, भक्ति और धैर्य के प्रतीक। अब सुनो हे राजन। बेताल ने प्रश्न किया, तो क्या होलिका का पुनर्जन्म हुआ या नहीं? हाँ बेताल, होलिका को उसके कर्मों का फल अवश्य मिला। अहंकार की अग्नि में बैठी वो स्वयं ही भस्म हो गई, पर भक्ति की ज्योति में बैठे प्रहलाद को एक चिंगारी भी न छू सकी। यही है समय का अटल न्याय। जो छल से जलाना चाहे वही जल जाता है, जो सत्य में अडिग रहे उसे स्वयं ईश्वर संरक्षण देते हैं। होलिका का दहन केवल एक कथा नहीं, ये हर युग के लिए चेतावनी है। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति व सत्य की विजय शाश्वत। यही होलिका दहन का वास्तविक संदेश है। सत्य और भक्ति पर कोई भी बुराई कभी हावी नहीं हो सकती, चाहे युग कोई भी हो। तू बोला और मैं चला। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करें।